बस करण बस, आपने तो ठान ही ली है कि आप हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आज मैं रुद्र को ये करूंगा, आज मैं रुद्र को वो करूंगा। अपनी बीवी की तो परवाह ही नहीं है आपको। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, या फिर मेरी आंखों का धोखा है, पर ऐसा लग रहा है कि अब तो बदल गया है। तुझे सही और गलत का फर्क समझ में आने लगा है। जिस आदमी से जिंदगी भर नफरत की, उसको कैसे गले लगा लूं? कैसे? रुद्र, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ऐसे क्यों बैठे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बोलो रुद्र, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। रुद्र, क्या हुआ है? उस बुड्ढे ने तुमसे कुछ कहा क्या? आयशा, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे खुराना साहब के बारे में बात नहीं करनी है। बात नहीं करेंगे तो बर्बाद कैसे करेंगे हम दुश्मन को? हाँ, कैसे बर्बाद करेंगे उस बुड्ढे को? आयशा, मैं बात समझ में नहीं आ रही क्या? इसके आगे कुछ भी बोला ना तो धक्के मार के घर के बाहर निकाल दूंगा। आज के बाद उन्हें बुढ़ा बोला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? अचानक इसको क्या हो गया? ओह, तो ये बात है। इसीलिए मैं कहूं कि रुद्र को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि मैंने उसके बाप को बुढ़ा बोल दिया था। अब ये तो गया तेरे हाथ से नायशा। इससे पहले कि बाप और बेटे मिले, तुझे कुछ तो करना होगा, वो भी बहुत जल्द। तुम जो चाहते हो कभी कर नहीं पाओगे। ऐसा क्या करना चाहता हूं मैं? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है तुम्हारे दिमाग में। और ये जो तुम रुद्र बन गया जेंटलमैन का नाटक कर रहे हो ना, इसके पीछे भी तुम्हारी कोई चाल है। देख छोटे, फालतू बातें करने का मेरा मूड नहीं है। तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूं। मैं तो अपने ही रास्ते जा रहा था रुद्र, लेकिन लगता है कि तुम अपने रास्ते नहीं जा रहे, बल्कि तुम इस घर की बर्बादी का रास्ता बना रहे हो। एक बात याद रखना रुद्र, अगर तुमने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। धमकी दे रहा है? लड़ना चाहता है क्या? मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूं। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? फालतू में मेरा पीछा करना छोड़ो। वाह, 900 बकरे खाकर अजगर चला हज को। ये जो तुम जेंटलमैन बनने का नाटक कर रहे हो ना रुद्र, इससे तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी नजर हमारी प्रॉपर्टी पे है और तुम ये सारी प्रॉपर्टी एक बार में हजम कर लेना चाहते हो। चल एक काम कर, तू सारी प्रॉपर्टी रख ले,
लेकिन मुझसे बहस मत कर। क्या हो रहा है? देखिए छोटे को, मैं काम से बाहर जा रहा हूं, ये मुझे टोक रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। लड़ा मत कर पुत्र। हाँ डैड, आपको तो यही लगता है ना कि मैं ही हमेशा लड़ता रहता हूँ। ये तो संत है, धर्मात्मा है। नहीं डैड, एक बात तो है डैड, आपको मेरे अंदर हमेशा 1000 गलतियां नजर आती हैं, लेकिन रुद्र के अंदर आपको एक भी गलती नजर नहीं आती डैड। उस दिन भी आप रुद्र का ही सपोर्ट कर रहे थे डैड। मेरे जाने की कोई परवाह नहीं थी आपको, परवाह थी तो सिर्फ रुद्र की, कि कहीं वो घर छोड़ के ना चला जाए, है ना डैड? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रुद्र ही आपके लिए सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। ये क्या कह रहा है करण? समझता क्यों नहीं? अभी रुद्र को संभालना बहुत जरूरी है। देखना देखना, बहुत जल्द उसके दिल की नफरत खत्म हो जाएगी। उस दिन भी मैंने रुद्र को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि अगर वो चला जाता तो वापस लौट के नहीं आता। और तेरा मुझे पता था कि तू मुझसे गुस्सा हो जाएगा पर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और मैं अगर वापस नहीं आता तो आप तो रह लेते ना मेरे बिना। मुझे तो लगता है आपको मेरी याद भी नहीं आती डैड। ये क्या कह रहा है करण? तू बेटा है मेरा, मुझे परवाह है तेरी। अब क्या जता जता कर बताऊं तब मानेगा? मेरी बात को समझ, सपोर्ट किया कर, मुझे लड़ा मत कर। क्या हो रहा है रब्बा? जब ऐसा लग रहा था कि एक बेटे का गुस्सा कम हो रहा है तो दूसरे को गुस्सा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बेटे को पाने के चक्कर में मैं दूसरे को खो दूं। मुझे अपने दोनों बेटे चाहिए। करण, क्या हुआ करण? क्या हुआ करण? करण बताइए। मैं उस रुद्र की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं उसका। अब क्या किया रुद्र ने? कुछ किया नहीं आज तक, लेकिन ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ करेगा। करण, अब मैं भी आपको समझा समझा के थक गई हूँ। आप ये सब क्या सोचते हैं? इतनी नेगेटिव बातें मत सोचिए करण। रुद्र का ख्याल आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बस डर लगा रहता है कि कहीं वो इस घर को, मॉम को, डैड को किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। करण, आपके होते हुए हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? फिर मैं हूं ना आपके साथ। करण, आप इतना मत सोचिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है आस्था। पता है, आप ना कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। बच्चों की तरह समझाना पड़ता है आपको। कुछ भी हो, लेकिन आखिर में मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। चलिए, खाना लग गया है। वैसे एक बात बताओ, तुम हर बार मुझसे दूर क्यों भाग जाती हो? क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। वो क्यों? बात बात पे इतना गुस्सा हो जाते हैं आप। डरती हूँ कहीं मुझ पर भी ना गुस्सा हो जाए। अच्छा बाबा, आपसे गुस्सा नहीं होगा, सॉरी। ओके, माफ कर दिया। ऐसे तुम्हें पता है आस्था, तुम्हारी यही अदा पे तो फिदा हूं। आई लव यू आस्था। I love you, करण।
कि माँ ने अपनी ड्यूटी निभा दी। मरते मरते भी उसे चैन नहीं था कि चिट्ठी छोड़ गई। बेटा तेरा बाप बहुत अच्छा है। और इस औरत ने ना मेरे पूरे प्लान्स पे पानी फेर दिया। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि ये रुद्र नाम की बंदूक जो मैं खुराना फैमिली पर चलाना चाहती थी, कहीं उसकी नली मेरी तरफ ही ना मुड़ जाए। नहीं नहीं, रुद्र को देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि वो इतनी जल्दी बदल सकता है। लेकिन लेकिन ये परिवार, ये माँ बाप का प्यार, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, किसी को भी बदल सकती है। मुझे रुद्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी जानना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, पर वो क्या है ना, अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। कोई बात करने के लिए ही नहीं होता। यहाँ तो लोग बात बात पे लड़ने के लिए शुरू हो जाते। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक था। चलो अच्छी बात है। वैसे रुद्र, तुम्हारे जाते ही ना मुझे घबराहट होने लगती है इस घर में। पता नहीं कि ये लोग कौन सी चाल कब चल दे। रुद्र, एक बात बोलूं? देखो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूं, सिखा नहीं रही। इससे पहले कि दुश्मन कोई चाल चले, उस पे वार कर देना चाहिए। रुद्र, तुमने सोचा है आगे क्या करना है, क्या प्लान है? इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे करेंगे? देखो रुद्र, हमें जो भी करना है ना, अब जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। नायशा, मेरा इस बारे में बात करने का मन नहीं, कल बात करें। अरे तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात को कल पे कैसे टाल सकते हो? यहाँ मैं सोच सोच के मरे जा रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। वैसे ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ रुद्र, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि अकेले कुछ मत करना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा रुद्र सुनो, मेरे पास ना कुछ आइडियाज हैं। हम एक काम करते हैं, हम या तो आस्था या करण, इन दोनों में से किसी को भी किडनैप करवा लेते हैं और उनके बदले ये खुराना फैमिली हमें कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी। या फिर हम इन सबको स्मगलिंग के केस में फंसा देते हैं, फिर ये सब जेल जाएंगे और हम इस पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे। या फिर एक और आइडिया भी है, हम सबको पिकनिक पे लेकर जाते हैं और वहां सबको खत्म करवा देंगे और बोल देंगे कि एक्सीडेंट हुआ था। अब तुम बताओ, इसमें से कौन सा आइडिया तुम्हें अच्छा लग रहा है? हम उसी पे अमल करना शुरू कर देंगे। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना, जो करना है मैं करूंगा, तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। वैसे रुद्र, कभी तुमने सोचा है कि हमें अगर ये बदला नहीं लेना होता तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, हम कितनी शांति से जी रहे होते। हाँ, कई बार मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर बदला लेकर मिलेगा क्या। अच्छा, तो तुम अब बदला नहीं लेना चाहते रुद्र? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो रुद्र, अगर ऐसी कोई बात है ना तो मुझे पहले ही बता दो, मैं भी अपने दिमाग को थोड़ा हल्का कर दूं। मैं भी भूल जाऊंगी कि इन लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, मुझे कैसे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं सब भूल जाऊंगी रुद्र। ये खुराना साहब है ना रुद्र, ये बहुत बुरा है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरी कोई इनसे दुश्मनी नहीं थी रुद्र, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। पहले तो इन्होंने जबरदस्ती करण को मुझसे अलग करवाया और फिर जब मैं वापस आई तो ये सब के सब मेरे पीछे पड़ गए। खास तौर पे वो आस्था। लेकिन ठीक है रुद्र, अगर तुम इन सबको माफ कर सकते हो तो मैं भी माफ कर दूंगी।
भूल जाऊंगी सब कुछ। देखो, मैं माफ करने के लिए नहीं कह रहा, बस मैं अकेला रहना चाहता हूं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता। तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। समझ गई रुद्र, अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब तो जो भी करना है मुझे ही करना है, वो भी कल की तरह। ये छोटे छोटे झगड़ों से ना बोर हो गई हूं मैं। अब तो आर या पार की लड़ाई होगी। इस घर में खुशियां नहीं मौत नाचेगी, वो भी रुद्र के कपड़े पहनकर। फिर बनेगी ब्रेकिंग न्यूज, खुराना फैमिली के चीखों के बीच रुद्र की गिरफ्तारी। खेल खत्म। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मूवी देख रहा हूँ। मूवी देख रहे हो? किसके साथ मूवी देख रहे हो तुम? बताओ बताओ मुझे, तुम किसके साथ मूवी देख रहे हो? किसके साथ गए हो मूवी देखने? जवाब दो निशान। गया तो मैं कहीं भी नहीं। अच्छा बेटा, तो मूवी के पैर निकल आए। हाँ देखो निशान, पागल मत बना मुझे, मैं सब समझती हूँ। अरे पैम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मूवी मेरे घर आई है। झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ बोलोगे मुझसे? देखो निशान, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझे तुम? सच में पैम, मूवी की डीवीडी खरीद के लाए और अब उसे लैपटॉप में घर पे देख रहा हूँ। अरे फूफट, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो बस हुई। बताता तो मैं तब ना पैम, जब तुम मुझे बोलने देती। ठीक है, चलो अब ये बताओ, आज तुम्हें मजा आया ना? बहुत। तुम्हारे पापा जी को छेड़ने में जो मुझे मजा आया ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। और अब तो ये मेरी हॉबी बनती जा रही है। निशान, मैं तुमसे पापा जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में पूछ रही हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ मजा आया या नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। ओ आया ना, बहुत मजा आया। क्यों नहीं मजा आएगा मुझे? देखो निशान, अब ज्यादा नाटक मत करो। अगर मेरे पापा जी से ऐसे ही पंगे लेते रहे ना तुम, तो वो एक दिन ना तुम्हें ठीक कर देंगे। हाँ। क्यों डरता हूं मैं क्या उनसे? अगर वो शेर हैं तो मैं सवा शेर हूं। मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में उनको ठीक कर सकता हूं। देखो निशान, मजाक अपनी जगह पे, मैं अपने पापा जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे है वो। खाक अच्छे? उन्हें दुनिया का नंबर 1 पकाऊ आदमी का अवार्ड मिलना चाहिए। ओके फाइन, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है निशान, चलो मैं रख रही हूँ फोन, बाय। अरे पैम सुनो, अरे हेलो। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम बहुत बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो? नहीं, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे पापा जी की तारीफ करो और बोलो कि तुमसे गलती हो। अच्छा तो ये बात है, तो सुनो, तुम्हारे पापा जी जैसा महान देशभक्त आज तक इस दुनिया में नहीं है, ना ही किसी ने देखा। उनकी आजादी की लड़ाई की जो किस्से हैं ना, वो बड़े सराहनीय हैं। उनकी तो पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। भारत देश की शान है वो, उनकी जितनी भी तारीफ करो वो तो कम है। हाँ वो तो है। क्या पैम, हम कितना लड़ते हैं। अब तो हमें सुधर जाना चाहिए। देखो निशांत, अगर तुम ऐसे ही मेरे पापा जी की तारीफ करती रहे ना, तो मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वो इतने फनी है ना कि उनको देखकर मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। शांत। चलो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं, ओके? क्यों, फोन रख रही हो क्या? हाँ, अब और क्या करें? नहीं, मुझे तो तुमसे बात करनी। नहीं, अब हम कल ही बात करेंगे, कल का इंतजार करो। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुमसे अभी बात करनी। ओ हेलो मिस्टर फिल्मी, बस करो अब, सो जाओ जाके। बाय, गुड नाइट। और हाँ, लव यू। बाय। बाय। अले ले गुड़िया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अच्छा, तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई है नहीं? कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई बहुत जल्द आएगा। जानती हो, मेरा जो बेटा है ना, बहुत शैतान है, बिना पूछे अपने पैर चला लेता है।
पूछता भी नहीं कि मम्मा मैं पैर चलाऊं कि नहीं। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए ना। तुमने मेरी डॉल को हाथ कैसे लगाया? ये मेरी है। पापा जी ने ये डॉल हमारे बेबी के लिए दी है। आपको अगर चाहिए तो आप कोई दूसरी डॉल लेके आइए। मैं खेलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसका ख्याल रखने के लिए कह रहा हूं। जब तक मेरी बेटी नहीं आती तब तक मैं इसे संभाल के रखूंगा। अच्छा, तो आप किसी को छूने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी की किसी भी चीज को मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। मुझे भी नहीं। एक शर्त। कैसी शर्त? तुम उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगी। तो मेरी भी एक शर्त है बोलो। कि आप हमारे बेबी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। ये क्या बात हुई? तुमने तो मेरी वाली चाल चल दी। कुछ नया सोचो। अब नया सब बेबी सोचेगा। वैसे करण, आपको नहीं लगता कि बेबी आने के बाद हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? नहीं तो क्यों बदलेगी? जब तक वो बोल नहीं पाता हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर उसे बताना पड़ेगा कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये बुआ है। फिर उसे ABCD सिखानी पड़ेगी, उसे स्कूल भेजना होगा, स्कूल भेजने के लिए तैयार करना होगा, स्कूल पहुंचाना होगा। सब कुछ कितना बदल जाएगा। भाई मेरी तो नहीं बदलेगी। ये स्कूल भेजना, तैयार करना, ये सब तो तुम्हारा काम है। मैं तो अपनी बेटी के साथ खेलूंगा। बस सिर्फ खेलेंगे? तो हमारा बेबी तो बोलेगा कि मेरे पापा को तो कुछ करना ही नहीं आता, सिर्फ खेलना आता है। बेटा होगा तो कहेगा ना, लेकिन बेटी कभी नहीं ऐसा कहती, क्योंकि बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। देखना मेरी बेटी होगी ना, तो मैं उसके साथ खूब घूमूंगा, फिरूंगा, खेलूंगा, खूब मजे करूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप हमारे बेबी को बिगाड़ दें। वो तो मैं करूंगा ही, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देख लेना, मैं और मेरी बेटी मिलके ना तुम्हें खूब चिढ़ाएंगे, तुम्हें खूब सिताएंगे। फिर ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। सारे बदले लूंगा मैं तुमसे। मुझसे बदला लेंगे? मैं आपकी दुश्मन हूँ क्या? अरे बाबा, वो वाला बदला नहीं, प्यार वाला बदला। तुम जानती हो, बेबी आने के बाद मैं और मेरी बेबी, हम दोनों तुमसे लिपट के सोएंगे। करण, फिलहाल बेबी को नींद आ रही है, चलिए सो जाते हैं, वरना बेबी कहेगा कि मम्मी और पापा उसे सोने ही नहीं देते। सोई तो रहा हूं। करण, टीना। हेलो, वक्त आ गया है। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही करना। मैंने फोटोज भेज दी हैं तुम्हें, ध्यान से देख लेना। 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है आस्था और दूसरी का नाम है पैम। दोनों साथ में ही होंगी। दोनों में से कोई नहीं बचनी चाहिए।